नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आइए आज हम मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके दसम भाव में शनि का जो पूरे 2.5 साल का गोचर आरंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने शनि और राहु की युति के वीडियो बनाए थे, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक। उसमें सिर्फ शनि और राहु की युति के समय काल की चर्चा हमने की थी। ये जो हम शनि का राशि परिवर्तन का लेकर के आए हैं, तो शनि मीन राशि में जो 2.5 साल रहने वाला है, तो इस समय काल में कौन से ऐसे समय हैं मुख्य जिसमें शनि के कुछ विशेष प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी चर्चा करते हैं। शनि का जो राशि परिवर्तन है 29 मार्च 2025 से आपके नवम भाव को छोड़ करके ये शनि दसम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। जिस समय शनि राशि परिवर्तन करेंगे उस समय काल में शनि का पदार्पण जो है वो कर्क नवांश में होगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के। मीन राशि का स्वामी गुरु है। गुरु आपका सप्तमेश और दशमेश दोनों है। गुरु के नक्षत्र में और चंद्र के नवांश में ये आगमन होने वाला है। विशेष तौर पर गुरु आपका जो है ये राहु से भी थोड़ा पीड़ित ही चल रहा है, क्योंकि मीन राशि में काफ़ी लंबे समय से राहु जो है बैठा हुआ है। लेकिन दसम भाव में राहु ने आपके कुछ समस्याओं को तो थोड़ा बहुत हल किया ही होगा, जो कि राहु का एक स्वभाव है, अपने कुछ अच्छे फल देता है तो कुछ बुरे फल भी जरूर देता है। नवम के शनि का जो गोचर था पिछले समय में 29 मार्च 2025 से पहले, इस समय काल में कुछ ऐसे कार्य आपके रुके होंगे, जो कोई मुख्य कार्य कि जो नहीं हो पाए। तो इस समय काल में ये थोड़ी सी समस्याएं आपकी दूर अवश्य होंगी, क्योंकि शनि भी जो है दसम भाव में अच्छे फल देता है। और शनि मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी भी है, लेकिन साथ ही ये अष्टमेश होने के कारण जो है कुछ समस्याएं भी अवश्य देता है। शनि का दसम भाव पर आना कर्म की वृद्धि तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर यह अवश्य होगा कि कर्म को लाभ का मुंह अवश्य दिखाएगा। अर्थात कि आपका जो कोई भी कर्म है, कई बार पिछले समय में आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं कि जिनका फल आपको नहीं मिला, या तो जितना सोचा था उतना नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपने कर्म का फल तो अवश्य दिखाएगा, और कर्म करने की विशेष क्या पद्धति होती है उसका विश्लेषण करके आपको उसका अच्छा एक महत्व भी समझाएगा। दसम में शनि जो है ये कर्म भाव में जब गोचर करेगा तो विशेष तौर पर कारोबार में कुछ तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी। काम का बोझ जो है वो कुछ बड़ा चढ़ा मिलेगा, लेकिन आपको उसमें आनंद भी आएगा और उत्साह में आपके वृद्धि हो, कुछ ऐसा वातावरण भी आपके लिए जरूर होगा। शनि जो है दसम भाव में जो आपके यहाँ आकर के बैठा है, जब बैठेगा तो उस समय काल में ये अवश्य होगा कि कुछ आपको परिवार से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है। परिवार के अंदर कुछ अच्छा वातावरण ना हो, ये बन सकता है। कुछ धन हानि भी सामान्य स्तर की हो सकती है। कुछ अप्रसन्नता आपको दिखाई दे सकती है मात्र कर्क नवांश में जब शनि का गोचर है तब। ये आपका 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल 25 तक ये गोचर चलने वाला है कर्क नवांश में। तो इस समय काल में जो है विशेष तौर पर कुछ धन की हानि, परिवार में कुछ कलह, कुछ ऐसी समस्याएं दिख सकती है। उसका कारण है
कि कर्क नवांश में उस समय ये गोचर कर रहा होगा और एक कर्क राशि जो है ये आपके सेकंड हाउस में है। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। अब हम बात करते हैं कि 28 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक के समय की। तो इस समय काल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर आरंभ होगा। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनि का अपना नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो शनि का गोचर आरंभ होने वाला है ये सिंह नवांश में होगा। अब यहाँ पर सिंह राशि का जो स्वामी है ये सूर्य है, और सूर्य जो है आपको पता है शनि का कट्टर शत्रु है। किंतु यहाँ पर सिंह राशि जो है ये आपके थर्ड हाउस में आ रही है। तो सिंह राशि जो ये आपके थर्ड हाउस में आ रही है तो इसका ये रहेगा कि शनि का संबंध जो है यहाँ दशम में सिंह नवांश में चलने के कारण थर्ड हाउस से भी हो जाएगा, और तृतीय भाव और दशम भाव ये दोनों शनि के लिए प्रिय भाव हैं। यहाँ लेकिन एक विपरीतता अवश्य देखने को मिलेगी। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी लेकिन वो आपके तरीके से पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंह नवांश में चलेगा, सूर्य जो है वो आपका शनि का मेन शत्रु है। लेकिन आपका लग्न के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो ये थर्ड हाउस का स्वामी है और लग्नेश का मित्र भी है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर कुछ विपरीत आभास अवश्य होंगे। सूर्य तृतीय से और शनि के सिंह नवांश में गोचर करने से कुछ ऐसी बातें अवश्य होंगी कि आपको जो काम पसंद नहीं है वो कुछ आपको करने पड़ जाएं, कुछ अनचाहे कार्य आपको करने पड़ जाएं, और कुछ मामलों में आपको कुछ विपरीत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। और साथ ही कष्ट की कुछ तो वृद्धि कहीं ना कहीं तो होगी ही, शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो। और विशेष तौर पर इस समय काल में कोई अनपेक्षित यात्रा जिसकी कोई अपेक्षा ना हो ऐसी कोई यात्राएं आपको करनी पड़ जाए। यात्रा का मतलब ये है कि कहीं किसी काम से आना जाना पड़ जाए, अधिक लंबी दूरी तक कहीं आना जाना पड़े, क्योंकि शनि आपके लग्न कुंडली के हिसाब से नवमेश भी है पर साथ में अष्टमेश भी है। लेकिन बहुत समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि अष्टम भाव से तृतीय भाव में है, अपनी एक राशि से तृतीय भाव में है। तो ये भी कुछ लाभदायक सामान्य तौर पे रहेगा। वो इसलिए कि आपको सूझबूझ की भी यहाँ पर ये कुछ मदद अवश्य करेगा। 7 जून से 12 जुलाई तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनिदेव जो हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में अर्थात कि कन्या नवांश में ये गोचर करेंगे। ये समय तो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड के समान होगा, क्योंकि कन्या नवांश जो है ये बुध का ही है और आपका ये चतुर्थ नवांश है। आपकी कुंडली में ये चतुर्थ भाव में आती है राशि कन्या। तो आपका सुखेश और लग्नेश इनके नवांश में जब शनि गोचर करेगा, शनि बुध का मित्र भी है, तो विशेष तौर पर शनि की सप्तम दृष्टि भी चतुर्थ भाव में कन्या राशि पर है। ये आपको अथक प्रयास से सुख में वृद्धि करेगी। कन्या राशि जहाँ भी होती है वहाँ से कुछ अधिक परिश्रम अवश्य करवाती है। तो आपको सुख की प्राप्ति के लिए कुछ अधिक परिश्रम करना होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन मेहनत भी ये इस तरह से पूरी करवाएंगे कि आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन हाँ लाभ अवश्य होगा। इस समय काल में माता से संबंधित, भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित क्षेत्रों में कुछ विशेष अनुकूलता यहाँ पर आपको दिखाई अवश्य देगी। इस समय काल में आप अपने मकान में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, स्थानांतर करना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी इच्छाएं आपको इस समय काल में पूरी होती हुई दिखेंगी। व्यक्ति अपने प्रयास से कन्या नवांश के दौरान जो 7 जून 25 से 12 जुलाई 25 तक चलने वाला है,
व्यक्ति इस समय काल में अपने प्रयास से अपने भविष्य को आकार देने में सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए किसी तरह की जो नीति बनाता है उसमें उसको सफलता मिले, अर्थात कि भविष्य से संबंधित कोई कार्य में जुड़ता है तो उसको यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। पिता से, सरकार से और राजनीति से यहाँ जातक को फायदा मिलने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री चलने वाले हैं। शनिदेव जो ये वक्री चलने वाले हैं 13 जुलाई से 18 नवंबर तक, इसके बारे में हम जब शनिदेव वक्री होंगे उस समय हम पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देंगे, क्योंकि अभी यदि हम ज़्यादा बोलने जाएंगे तो फिर इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अभी शनि वक्री होने में टाइम भी है। इसके बाद में जब शनिदेव मार्गी होंगे तो 19 नवंबर 25 से ये शनिदेव मार्गी होंगे। जिस समय मार्गी होंगे उस समय में ये पुनः जो है कर्क नवांश से मार्गी होंगे, क्योंकि जब शनि वक्री हुए 13 जुलाई 2025 को तो उस समय में ये वक्री होकर के कन्या नवांश में, फिर सिंह नवांश में, फिर कर्क नवांश में आकर के रुक गए। अर्थात कि जहाँ से चले थे वहाँ पूरा पहुँच करके ये जो हैं कर्क नवांश में जाकर फिर से खड़े हो गए जहाँ से चले थे। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब मार्गी होंगे उस समय ये कर्क नवांश में खड़े होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कर्क नवांश के बारे में, फिर सिंह नवांश के बारे में, तो फिर से ये कर्क नवांश से सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से कन्या नवांश में आएंगे। तो ये जो क्रम है इनका, ये इस तरह से दोहरा होने वाला है। 19 नवंबर से जो ये मार्गी गति पकड़ेंगे उस समय में दोहरा अपना गोचर करते हुए ये कुछ अधूरे कार्य अवश्य पूरे करेंगे, क्योंकि तुरंत ये कर्क से सिंह नवांश में, सिंह नवांश से फिर कन्या नवांश में, तो कन्या नवांश जो है काल पुरुष कुंडली के अनुसार छठे भाव का घर है ये कन्या राशि। तो छठा भाव जो है दैनिक जीवन का होता है, प्रतियोगिता का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है, रोग ऋण रिपु का होता है। तो उस क्षेत्र में जरूर ये आपका कोई अधूरा कार्य जो पूरा ना हुआ हो तो ये फिर से उसको जा कर के उस कार्य को पकड़ेंगे और उसको पूरा करने के लिए आपको पूरी सहायता करेंगे। ये अलग बात है कि आपको प्रयास करते रहना होगा। 21 मार्च 2026 से, अब मैं सीधा 21 मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि 2.5 साल पूरा जो है ये शनि देव मीन राशि में चलने वाले हैं। तो 21 मार्च 2026 से ये तुला नवांश में चलेंगे। तुला नवांश का अर्थ है कि तुला राशि आपकी जो पंचम भाव में है तो ये पंचम नवांश कहा जाएगा। तो आपके पंचम नवांश में जब शनि उच्चावस्था में चलेंगे, शनि तुला राशि में उच्च का होता है, अपनी उच्चावस्था में चलने के कारण यहाँ पर आपको बुद्धि से संबंधित, विद्या से संबंधित, संतान से संबंधित, विशेष तौर पर आपके लिए किसी अच्छे आयोजन से संबंधित, किसी अच्छे कार्य के संपादन से संबंधित ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। खास करके इस समय काल में आपकी बुद्धि की प्रशंसा हो, ऐसा कुछ कार्य आपके पाले में आ सकता है, अर्थात कि आप उस कार्य को करें और उसमें आपको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो ऐसी कुछ संभावनाएं यहाँ अवश्य बन सकती है। पंचम भाव जो है ये आपका 7th हाउस से एकादश भाव बनता है। तो इस समय काल में आपकी जो पत्नी हैं उनके या आपके जो जीवन साथी हैं, पति हैं, तो जीवन साथी से संबंधित भी कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। जीवन साथी यदि किसी प्रोफेशन में है, कार्य में है, तो उनकी कुछ तरक्की होने की संभावनाएं भी यहाँ बन सकती है।
इसके बाद में हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक ये मकर और कुंभ नवांश में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय काल में मकर नवांश और कुंभ नवांश, अर्थात कि मकर राशि और कुंभ राशि जो है ये तो आप जानते हैं शनि के स्वग्रह हैं, शनि की अपनी राशियां हैं। शनि का यहाँ जो गोचर है ये किसी लंबे तनाव से मुक्ति देने का कार्य कर सकता है। इस समय काल में विशेष तौर पर यदि किसी कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, किसी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिली पिछले समय में, लेकिन ये वो समय काल रहेगा कि जिस समय में आपको किसी तरह की कोई सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय काल में विशेष तौर पर सफलता आपको इस तरह से मिलेगी कि भाग्य का बल क्या होता है उसका आपको एहसास होगा। कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हमारा अच्छा नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं ऐसी कि जब इंसान जो है भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है तो आपके जीवन में भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा कि आपको भाग्य पर जो है, भाग्य का जो बल क्या होता है, प्रबल भाग्य किसको कहते हैं, वो आपको यहाँ पर कुछ अच्छे अनुभव इसके अवश्य होंगे। क्योंकि शनि 10वें भाव में जो है ये शुभ फल देने के लिए बड़े उत्साही रहते हैं, कर्म के ग्रह हैं और कर्म भाव पर ही बैठे हैं। ये अलग बात है कि इस समय काल में आपका तन मन और धन का व्यय भी अधिक होगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली की जो व्यय की राशि है मीन, ये आपके 10वें भाव में है। तो यहाँ पर आपका श्रम भी व्यय होगा, धन भी व्यय होगा, और कुछ बातें ऐसी भी अवश्य होंगी कि कुछ काम ऐसे भी होंगे कि काम तो आपने किए होंगे लेकिन यश किसी और को मिल जाए। लेकिन उस समय में आप किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन में ना आए, क्योंकि यदि आज ऐसा हो सकता है कि आपके किसी किए हुए काम का श्रेय किसी और को मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए भगवान ने कुछ बड़ा सोचा है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली का जो व्यय भाव है वो आपका 10वां भाव बना है, मीन राशि व्यय भाव में आने के कारण, तो कुछ ऐसी बातें भी अवश्य होंगी। तो विशेष तौर पर मैं यही कहूँगा कि आप किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन में ना पड़ें, निराशा में ना पड़ें, और शांति से ये समझ लें कि कुछ काम हमने किसी दूसरों के लिए कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि आपका समय काल ये जो 2.5 साल हैं ये आपके लिए जो है कुछ माइलस्टोन साबित होंगे, कुछ अच्छी बातें आपके फेवरेबल जो बहुत सारी होंगी, कई तरह के लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनि देव आपके कर्म नवांश में चलेंगे। कर्म नवांश का अर्थ है मीन नवांश में चलेंगे। मीन राशि जो है ये आपकी 10वें भाव में है, जहाँ शनि 2.5 साल तक गोचर भ्रमण करने वाले हैं। तो ये 10वें भाव में शनि का जो गोचर मीन राशि में चल रहा है, और नवांश में भी, मीन नवांश में जब इनका गोचर होगा, ये अंतिम पड़ाव होगा। अंतिम पड़ाव के बारे में सभी शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी मतलब जो ग्रंथ हैं उन सभी में एक बात कही गई है कि शनिदेव का जो अंतिम पड़ाव है उसमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देते हैं। और विशेष तौर पर आपका तो लग्न का जो स्वामी है उसके परम मित्र हैं शनिदेव। तो इस समय काल में जब मीन नवांश में शनि का गोचर होगा, कर्म नवांश है, कारोबार में कुछ नवीन कार्य रचना आपकी हो सकती है, कोई बृहद आयोजन आपसे करवा सकता है। इस समय काल में आप कुछ अच्छे व्यय जो आप चाहते थे व्यय करना, कि कुछ इस तरह के खर्च करने चाहिए, कुछ शुभ प्रसंगों में खर्च करने चाहिए, कुछ वाहन के खरीदने के लिए कुछ खर्च करने चाहिए, या किसी तरह की कोई और चीज़ वस्तु बचाने के लिए कुछ खर्च आपको करना चाहिए, तो आप अपने मन के मुताबिक कुछ खर्च कर सकें,
ऐसी कुछ परिस्थिति जो है ये आपको अवश्य देगा। विशेष तौर पर आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी लाभदायक साबित होगा और ये लाभ आपको अवश्य कम या ज़्यादा मात्रा में अवश्य मिलेगा। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके चंद्र राशि यदि मेष राशि हो तो शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर रहेगा। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है या धनु राशि है तो आप पर ढैया का प्रभाव भी रहने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल जो है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए सामान्य से कुछ कष्ट भी होंगे, लेकिन कई बड़े सारे लाभ भी होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो जानकारियाँ दी है इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जिस समय काल में जिस तरह से बातें घटित होने वाली है उसके लिए आप अपना मन बना लें। अच्छा बुरा सब सामने आता है, उसमें से आप कितना संयम से और सहन शक्ति से काम लेते हैं उतना आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।